रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 28। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 8। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 8। तब शूही बिल्दद ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा, और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेगी? क्या परमेश्वर अन्याय करता है? तो क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे लड़के बालों ने उसके विरुद्ध पाप किया है, तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में भी तेरी बहुत बढ़ती होगी। अगली पीढ़ी के लोगों से तो तू पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कली ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें न कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात न निकालेंगे? क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा कीच बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो और काटी भी न गई हो, तो भी वह और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है, और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है, और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए, परंतु वह न ठहरेगा। वह उसे दृढ़ता से थामेगा, परंतु वह स्थिर न रहेगा। वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है, और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती है। उसकी जड़ कंकरों में ढेर में लिपटी हुई रहती है, और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है। परंतु जब वह अपने स्थान पर से नाश किया जाए, तब वह स्थान उससे यह कहकर मुंह मोड़ लेगा कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। देख, उसकी आनंद भरी चाल यही है, फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। देख, परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है, और न बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे, और दुष्टों का डेरा कहीं रहने न पाएगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 9। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 9। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है? चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे, तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है। उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है, और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट-पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है, और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं, और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है, और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते।
देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूं जो उसे उत्तर दूं और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं? चाहे मैं निर्दोष भी होता, परंतु उसको उत्तर न दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ाकर विनती करता, चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता, तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह तो आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो, वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा, मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा? चाहे मैं निर्दोष ही क्यों न हूं, परंतु अपने ही मुख से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूं, परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है। इससे मैं यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं, तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है। वह उसके न्यायियों की आंखों को मूंद देता है। इस कारण इसे करने वाला वही न हो तो कौन है? मेरे दिन हर कार्य से भी अधिक वेग से चले जाते हैं। वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे वेग चाल से नावों की नाई चले जाते हैं, वा अहेर पर झपटते हुए उकाब की नाई। जो मैं हूं कि विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूंगा। तब मैं अपने सब दुखों से डरता हूं। मैं तो जानता हूं कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा। फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं? चाहे मैं हिम के जल से स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घिनाएंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके। हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे न घबराए। तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 10। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 10। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है। मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा। मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सुफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी देहधारियों की सी आंखें हैं? और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है? वह तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है। मुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूं और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको
गूंधे हुए मिट्टी की नाई बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की नाई उंडेलकर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथकर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं तो जान गया कि तूने ऐसा ही करने को ठाना था। जो मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा, और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। जो मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, और जो मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर न उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। और चाहे सिर उठाओ तो भी तू सिंह की नाई मेरा अहेर करता है, और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्यकर्म करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है, और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है, और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वही प्राण छोड़ता, और कोई मुझे देखने भी नहीं पाता। मेरा होना न होने के समान होता, और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले, कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है, और मृत्यु के अंधकार का देश, जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। अचानक ही वहां एक आदमी आकर कहने लगा, अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा अच्छा काम करूं? यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो? परमेश्वर को छोड़कर कोई भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर तुम जीवन पाना चाहते हो तो हुक्म मानो। उसने कहा, कौन सा हुक्म? यीशु ने कहा, तुम हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चुराना नहीं, झूठी गवाही मत देना, अपने माता पिता की इज्जत करना, और जितना प्यार खुद से करते हो उतना ही अपने पड़ोसी से करना। नौजवान व्यक्ति ने यीशु से कहा, ये सब तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, अब मेरे में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर सिद्ध बनना चाहते हो तो जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है वो गरीबों को दे दो, मेरे शिष्य बन जाओ, और तुम्हें स्वर्ग में दौलत मिलेगी। यह बात सुनकर वह नौजवान उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत अमीर था। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एक अमीर इंसान के लिए स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना मुश्किल है। मैं फिर तुमसे कहता हूं, एक सुई के छेद में ऊंट का पार हो जाना आसान है, लेकिन एक अमीर इंसान के लिए परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो पाना मुश्किल है। जब यीशु के शिष्यों ने यह बात सुनी तो वे आश्चर्य से भरकर कहने लगे, तो मुक्ति कौन पा सकता है? तब यीशु ने उनकी तरफ देखकर उनसे कहा, इंसान से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तब पतरस ने जवाब दिया, देखिए, आपके पीछे चलने के लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए हमें क्या मिलेगा? और यीशु ने उन लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम जितनों ने मेरी मान ली है, नई शुरुआत के समय जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा से सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का इंसाफ करेगा, तब तुम भी जो मेरे पीछे आए हो, तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हर एक वो जन जिसने घरों, भाइयों, बहनों, पिता, माता, पत्नी, बच्चों या जायदाद को मेरी खातिर छोड़ दिया है, 100 गुना प्रतिफल पाने के साथ ही हमेशा की जिंदगी पाएगा।
परंतु कई जो पहले हैं वे पिछले, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना की उपेक्षा मत करना। जब वह तुझे दंड दे तब तू उससे घृणा मत करना। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को ताड़ना देता है, वैसे ही प्रभु उस मनुष्य को ताड़ना देता है जिससे वह प्रेम करता है। धन्य है वह मनुष्य जिसको बुद्धि मिल गई है, जिसने समझ को पा लिया है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से श्रेष्ठ है, उसकी उपलब्धि सोने से बढ़कर है। बुद्धि मोतियों से अधिक मूल्यवान है, तेरी किसी भी इष्ट वस्तु से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में संपत्ति और सम्मान है। उसके मार्ग आनंदमय हैं, उसके पथ सुख समृद्धि से परिपूर्ण है। जो मनुष्य उसको थामे रहते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष है। उसको कसकर पकड़े रहने वाले लोग निसंदेह सुखी हैं। प्रभु ने बुद्धि से पृथ्वी की नींव डाली है, उसने समझ से आकाश को स्थिर किया है। उसके ज्ञान से गहरे जल स्रोत फूटते हैं और आकाश से ओस टपकती है।